साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा चौतरफा घिर चुकी हैं, चारों ओर से घिर चुकी हैं और इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं दोस्तों कि वो भी कल्पना नहीं कर सकती है। और ना सिर्फ दोस्तों पार्टी की तरफ से, संसद की तरफ से, बल्कि कानूनी दांवपेच की तरफ से भी अगर देखें तो महुआ की ये मुश्किलें फिलहाल तो कम नहीं हो रही हैं। और मैं आपको कम से कम 7 मुश्किलों की चर्चा करूंगा। और महुआ की मुश्किल जानते हैं क्या है कि वो गलती करने के बाद भी वो हनक के साथ आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से जो सिंपैथी होती भी है लोगों की वो भी खत्म हो जाती है। और इसीलिए 7 बड़ी बड़ी मुश्किलें आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ये दिखा चुका हूं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। आप देखिए पहली मुश्किल क्या है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी लोकसभा स्पीकर से कि भैया यहाँ तो घपला चल रहा है, ये सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेती हैं। तो इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके आरोप को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। और जो निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी थी दोस्तों, उसमें क्या क्या आरोप लगाए थे आप समझिए। विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला, सदन की अवमानना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत एक अपराध में संसद सदस्य महुआ मोइत्रा की सीधी संलिप्तता। और इसके अलावा निशिकांत दुबे ने एक वकील द्वारा भेजे गए सबूत को भी साझा किया था और उसमें यह बताया था कि 61 में से 50 सवाल सिर्फ एक उद्योगपति को लेकर किए गए थे। अब आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि एथिक्स कमेटी में अगर ये चीजें भेज दी गई हैं तो ये कमेटी क्या है, क्या काम करती है और क्या चीजें हो सकती हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है उसमें 15 सदस्य होते हैं और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और जो लोकसभा स्पीकर के पास आती है ना, जो शिकायतें खास करके सांसदों के आचरण पर, वो सारी की सारी शिकायतें इसी कमेटी के पास भेजी जाती हैं। और इसीलिए अभी जब लोकसभा स्पीकर ने ये जांच का जिम्मा सौंपा है एथिक्स कमेटी के पास, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और आप यकीन मानिए इस मामले में महुआ मोइत्रा से पूछताछ होगी। एथिक्स कमेटी जो है वो महुआ मोइत्रा से पूछताछ कर सकती है, सबूत मांगे जा सकते हैं, निशिकांत दुबे से भी मांगे जाएंगे, बातचीत की जाएगी। और अगर दोस्तों ये आरोप सिद्ध हो गए ना तो महुआ मोइत्रा की जो सांसदीय है, संसद की सदस्यता है, वो रद्द की जा सकती है। अब महुआ की मुश्किल नंबर 2 देखिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस मामले में क्या आरोप लगाया वो देखिए। निशिकांत दुबे ने उनसे सदन के सदस्यों के लिए बनी जो वेबसाइट है उस पर सांसद महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल के आईपी पते की जांच करने का आग्रह किया है। और मोइत्रा पर आरोप कितना गंभीर है इसको आप समझिए। उन्होंने किसी बाहरी संस्था के साथ लोकसभा के लॉगिन क्रेडेंशियल को साझा किया जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णानगर सांसद ने दर्शन हीरानंदानी और हीरानंदानी समूह को लोकसभा वेबसाइट के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तक पहुंच प्रदान की ताकि वे इसे अपने निजी लाभ के लिए उपयोग कर सकें। हालांकि दुबे साहब ने, जो सांसद महोदय ने पत्र लिखा है, उस पर मोइत्रा ने क्या कहा ये भी आप देख लीजिए कि सांसदों के सभी संसदीय निजी कार्य सहायक पीए, सहायकों, प्रशिक्षकों और बड़ी टीम द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने अश्विनी वैष्णव से कॉल डेटा रिकॉर्ड के साथ सभी सांसदों की मौजूदगी के स्थानों और लॉगिन क्रेडेंशियल का विवरण जारी करने का अनुरोध किया। टीएमसी सांसद ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से कर्मचारियों को लॉगिन के लिए दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी साझा करने की भी बात कही है। अब आप देखिए आरोप तो गंभीर है ना। अब ये क्या कह रही हैं कि आप सभी सांसदों का सीडीआर दीजिए। अरे भैया
आरोप आप पर लगा है, सभी सांसदों का क्यों दिया जाएगा? और यहाँ आरोप तो बड़े गंभीर है ना, तो इसका मतलब है ये दूसरे मामले में भी महुआ मोइत्रा फंस चुकी है। अब आपको मैं दिखाता हूं तीसरी मुश्किल जो महुआ की है। संसद में जो सवाल पूछा गया और उसके बदले जो रिश्वत लेने का आरोप लगा है, इस पर टीएमसी सांसद भड़क गई और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाईकोर्ट और वहां पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। इसमें जो बीजेपी सांसद हैं वो, वकील साहब हैं वो, लेकिन साथ साथ जानते 15 मीडिया संगठनों के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन एक बात तो बतानी पड़ेगी ना भाई, आप निशिकांत दुबे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया और कुछ बोल दिया। भाई उनके पास एक चिट्ठी आई, उसमें बहुत सारे गंभीर आरोप हैं और उन आरोपों को वो लोकसभा के स्पीकर के पास लेकर गए हैं। लोकसभा स्पीकर, और ये पूरा का पूरा मामला लोकसभा से जुड़ा हुआ है और लोकसभा स्पीकर ने जांच के लिए एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। तो ये तो संसद के भीतर का मामला है ना, तो कोर्ट की भूमिका क्या होगी ये देखने की बात है। इसका मतलब है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि संसद और कोर्ट को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं, तो यहां पर भी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आइए आप चौथी मुश्किलों पर। महुआ की कुछ निजी जिंदगी की दोस्तों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब देखिए शशि थरूर और महुआ मोइत्रा में क्या पक रहा है। शराब और सिगार वाली तस्वीरों पर टीएमसी सांसद ने तोड़ी चुप्पी, ये निजी फोटोज और बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी दोस्तों, जिसमें वो एक बिंदास तरीके से दिख रही हैं और सारी चीज़ें जो पाश्चात्य सभ्यता की चीज़ें होती हैं एकदम मॉडर्न अंदाज में शशि थरूर के साथ। अब ये पर्सनल चीज़ें जाहिर तौर पर, लेकिन इस फोटो पर वो कह क्या रही हैं? बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं, ढोंग नहीं करती हैं। वायरल फोटो पर महुआ मोइत्रा का जवाब, मतलब बंगाल से जोड़ दिया कि बंगाल की महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं। और तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने इन तस्वीरों के लिए बीजेपी की ट्रोल सेना को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं, ढोंग नहीं करती हैं। अब देख रहे हैं फोटो यानी सच है, वो ऐसा नहीं कि वो बोल रही कि फोटो गलत है, इसलिए ये खबरें प्रसारित भी हो रही हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि उन्होंने खुद को बंगाल का प्रतीक मान लिया है कि वो शराब पिए, सिगरेट पिए और ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ पी रही हैं वो मना करती हैं, सिगरेट से एलर्जी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं क्या ये ही बंगाल का प्रतीक है? और आप देखिए इसी प्रकार की तस्वीर को लेकर आप भूले नहीं होंगे, शराब को माँ काली से जोड़ दिया था और टीएमसी ने क्या किया था आपको पता है ना, दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। तो आप समझिए, और उस समय तृणमूल कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया था। तो ये जब भी फंसती हैं ये खुद को बंगाल से जोड़ करके ये बताना चाहती हैं कि वही बंगाल की प्रतीक है। ये भी खराब है और इसलिए मुझे विश्वास है कि जब टीएमसी दूरी बना रही है तो बंगाल की औरतें भी इसे देख रही हैं और सामाजिक जीवन में उन्हें जब वोटिंग की बारी आएगी ना चुनाव की, तो उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं महुआ की मुश्किल नंबर 5। ये मैडम तो एक सांसद ही हैं जैसे बाकी सांसद होते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बेशकीमती चीज़ें उनके पास दिखती हैं वो हैरान करने वाली है। और सिर्फ हैरान करने वाली नहीं है, ममता की सोच से एकदम जुदा है। आप ये खबर पढ़िए, 28 लाख के जूते, 12 लाख का पर्स, 5 लाख के स्कार्फ, 50,000 की दारू। सवाल पूछने के बदले ब्रांडेड माल और कैश लेती थी महुआ मोइत्रा, वकील का दावा। अब सोचिए 28 लाख के जूते, हैरान करने वाली चीज़ है ना दोस्तों। आप एक सांसद हैं, आप एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें कि सिर्फ आप जूते 28 लाख का पहन जाएं, ये कहाँ से आता है? और आपको पता होगा दोस्तों, ये कहानी देखिए ममता की। हवाई चप्पल और सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी के पास नहीं है खुद का घर और गाड़ी। जानिए कितनी प्रॉपर्टी की मालकिन है। यानी ये हवाई चप्पल पहनती है, सूती साड़ी पहनती है और इनकी कार भी लोगों ने देखा है, जितने की ये जूता पहन लेती है ना उतनी की तो कार भी नहीं है।
उनके पास तो वैसे है भी नहीं और छोटी कार से घूमती हैं। यही तो स्टोरी आती थी ना। इसका मतलब है यहाँ पर भी इनको पता है कि ये जो काम कर रही है ना वो ठीक नहीं है, और जिस प्रकार से दिखावा कर रही है वो सार्वजनिक जीवन के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह। कि अगर आप 28 लाख का जूता पहन के घूम रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई ऐसी बात तो है जो लोगों को सवाल उठाने का मौका दे रहा है। और आगे बढ़िए, महुआ की मुश्किल नंबर 6, इस खबर को पढ़िए। कुत्ता चोर, गंदी बातें, क्या दिलजले आशिक के इंतकाम की आग से जली हैं महुआ मोइत्रा। इशारों इशारों में टीएमसी सांसद ने बताया कुछ छिपाया। यानी ये इनकी पर्सनल लाइफ की बात कह रहा हूं मैं, और ये खुद कह रही है, दूसरा कोई नहीं कह रहा, जिसमें कुत्ते की बात हो रही है। मतलब कुत्ता चोरी से ये मामला उठा। एक दिलजले आशिक, आप देखिए ना, दिलजले आशिक के इंतकाम की आग से जली हैं महुआ मोइत्रा ने, मैं खबर पढ़ रहा हूं, अपने पोस्ट में कुत्ता चोरी, अश्लील मैसेज भेजने की बात कही है, ठुकराए आशिक की चर्चा की है, कभी खुद के काफी करीब रहे एक मित्र का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि टीएमसी सांसद ये बताना चाहती हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कोई दिलजला आशिक है जो ठुकराए जाने के बाद इंतकाम पर उतर आया। और इन्होंने जो ट्विटर पर लिखा है ना वो भी मैं पढ़ देता हूं हिंदी में। मिस्टर ए, शायद अडानी, आपकी ये ओछी हरकत जबरदस्त है। क्या आप फर्जी डिग्री वाले सांसद और एक नाराज ठुकराए प्रेमी के सहारे मुझ पर हमला कर रहे हैं? अब आप सोचिए, मतलब एक ठुकराया प्रेमी जो ये कह रही हैं, उसके लिए भी क्या अडानी जिम्मेदार हैं? उसके लिए भी क्या एक सांसद जिम्मेदार है? आप सोचिए भाई, आपके पर्सनल लाइफ में ये चीजें हो रही है ना। और सच्चाई ये है दोस्तों, जो समझ में आ रहा है कि ये पूरा मामला एक कुत्ता के चोरी से शुरू हुआ। तो आप सांसद 28 लाख के अगर आप जूते पहनती हैं तो क्या कुत्ते के लिए आप इस हद तक उतर आई हैं? ये सवाल है बेसिकली। अब तो ये जांच का विषय है, क्योंकि ये तो इन्होंने स्वीकार किया है ये दिलजले आशिक वाली बात, इसलिए ये बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब है यहां पर भी एक बहुत बड़ी परेशानी में है। आगे बढ़िए, महुआ की मुश्किल नंबर 7। इस पूरे मामले में मैंने बड़ा रिसर्च किया कि महुआ मोइत्रा इस बुरी तरह से फंसी हुई हैं तो उनकी पार्टी तो साथ खड़ी होगी, ममता दीदी ने कुछ कहा होगा, भाई वो भी महिला ये भी महिला, और इतना सब कुछ, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो गाली इन्होंने दूसरे सांसद को दिया था ना, वही गाली इनके साथ चिपका करके लोग उसे वायरल कर रहे हैं, मैंने देखा है। और चूंकि उन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी कि ये गाली दिया, उसको जस्टिफाई किया था, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, इस वजह से वो नाम वायरल किया जा रहा है। और इसीलिए लोग लिख रहे हैं, जैसे नॉटी बॉय वाला खेल था ना, वैसे ही ये मामला है दोस्तों। और आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से महुआ मोइत्रा को साइडलाइन कर दिया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इससे ये कितना महत्वपूर्ण है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। देखिए, ये खबर सितंबर 2022 का है। अपनी सीट तक सीमित रहो, महुआ मोइत्रा पर फिर खुलेआम बरसी ममता बनर्जी, संगठन में दखल ना देने की नसीहत। दरअसल ये जो सांसद है ना दोस्तों, महुआ मोइत्रा, ये कृष्णानगर लोकसभा सीट से है। इससे पहले ये विधायक थी, और ये विधायक थी करीम एक सेकेंड देखता हूँ, महुआ मोइत्रा, हाँ, करीमपुर से 2016 में विधायक थी। अब आप सोचिए, ये सांसद चुनी गई, लेकिन ये अपने विधानसभा क्षेत्र, जो पुराना विधानसभा, वहाँ पर भी घुसपैठ करती रहती थी, और इस वजह से इन्हें काफ़ी डांट खानी पड़ी। और आज भी स्थिति देखिए, ये कृष्णानगर की सांसद हैं, लेकिन जब आप इनके सवालों की लिस्ट निकालेंगे तो इसमें शायद मिले ही नहीं कि इन्होंने अपने लोकसभा सीट के लिए कोई सवाल पूछा हो, और मिलेगा भी तो वो बहुत ही कम संख्या में होगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता लोकसभा सदस्य के रूप में चुनती है तो आप तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ना, आपको उसका ख्याल ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं और आप लगे हुए हैं कहीं और के ऊपर। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों, और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि महुआ मोइत्रा की जो मुश्किल है ना, वो बहुत बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर मैं देखूं तो महुआ मोइत्रा का जो पूरा जीवन है वो विवादों से भरा पड़ा है।
वो सांसद अपने कृष्णानगर सीट की हैं लेकिन सवाल बाहर का पूछती हैं। वो बंगाल की हैं लेकिन माँ काली का अपमान करती हैं। वो भारतीय संस्कृति की का प्रतिनिधित्व करती हैं अगर संसद सदस्य है, लेकिन अगर उनके जीवन को देखिए तो वो पूरे की पूरी तरीके से पाश्चात्य शैली में ढली हुई हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये जो संघर्ष है ना जीवन का, वो दिखाई पड़ता है। और इसीलिए आज जब वो फंसी हुई हैं तो उनकी अपनी खुद की पार्टी भी उनका साथ नहीं दे पा रही हैं। और ये सारे पुरानी घटनाएं हैं, उसमें भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।